एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा आपको करने के लिए, ठीक है। प्रतिबल का बीमीय सूत्र लिखो, ये क्वेश्चन है। और मैं फार्मूला लिखता हूँ। प्रतिबल बराबर क्या होता है बेटा? प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ये लिख दिया मैंने। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन को। अब बीमा सूत्र निकाल सकते ना, बल की बीमा क्या होगी? तो बीमीय सूत्र लिखोगे, क्या लिखोगे आप इसका? बीमीय सूत्र लिखो। बल का क्या होता है? mL t⁻² और क्षेत्रफल का क्या होगा? L²। कैसे L²? मीटर इंटू मीटर। अब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? mL t⁻⁴। ये इसकी क्या हो गया? बीमीय सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। दाब का बीमीय सूत्र लिखें। बीमीय सूत्र लिखें, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको दाब का सूत्र पता होना चाहिए। दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर तो बल बटे क्षेत्रफल होता है ना। अब बल का क्या होगा? mL t⁻⁻² है ना बेटा। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? L2। तो देखो, अब देखो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके बीमीय सूत्र क्या होते हैं? सेम होते हैं, है ना। इसका भी बीमीय सूत्र कितना आया और इसका भी वही आ गया। तीसरा देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। चलिए, आपके पास क्वेश्चन दे देता हूँ छोटा सा कोई सा। आवेश का बीमीय सूत्र लिखो। तो आप लोगों ने धारा बराबर क्या पढ़ा है? Q बटे T पढ़ा कि नहीं पढ़ा है ना। तो यहाँ से आवेश बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, धारा का बीमीय सूत्र क्या होता है? A। मात्रा क्या होगा इसका? एम्पियर। एम्पियर के लिए क्या लिखेंगे? A। और समय के लिए T। तो बीमीय सूत्र हो जाएगा इसका, बीमीय सूत्र हो जाएगा बेटा A और T। बात समझ में आई? बीमीय सूत्र हो जाएगा A⁻1 और T⁻1। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ। एकांक द्रव्यमान का बीमीय सूत्र। देखिए यहाँ एकांक द्रव्यमान लगाया है, द्रव्यमान नहीं लगाया है। क्या लगाया है? एकांक द्रव्यमान। ठीक है ना, ठीक है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, सॉरी, एकांक लंबाई का द्रव्यमान का बीमीय सूत्र, ये आ गया। अब इसका सूत्र होता है m बराबर, ठीक है ना, कैपिटल M बटे L होता है। ठीक है ना, सूत्र होता है इसका। क्या होता है? ये द्रव्यमान बटे लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एकांक द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए क्या आएगा? m, है ना बेटा। और लंबाई के लिए क्या आएगा? L। इसको उलट दो, क्या आ जाएगा? T⁻⁻1। तो आपको एक चीज़ पता चल गया, अगर सूत्र पता है तो हम निकाल सकते हैं ना। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते?
कि अभी भी नहीं निकाल सकते हैं? अगर आपके पास सूत्र पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग का विमीय सूत्र। अब देखो बेटा, कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा से लिखते हैं, आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। इसका होता है कोण बटे समय। क्या होता है? हाँ, ओमेगा, ऐसे बना दो, ठीक है ना, ओम। अब देखो ध्यान से, कोण का बीमा होता है कुछ नहीं। टी का क्या होता है? समय का टी। टी ऊपर गया क्या हो जाएगा? -1, यानी टी पावर -1। काम खत्म। बाकी अगर जो नहीं है वो क्या है? घात उसकी। एम की घात कितनी है इसमें? एल की घात कितनी है? जितनी सातों में से केवल यही तो है, बाकी सब नहीं है। सब नहीं है तो सबकी घात 0 लगा दो आप, ठीक है ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ऐसे आप लोग को डरने की जरूरत नहीं कि आपका मतलब आपको सूत्र नहीं पता है। आपको जैसे सूत्र ऐसे सूत्र लिख दूंगा तो आप निकाल सकते हो, निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए ये थे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप के, अगर बीमा का कुछ लिख दिया जाए। चलो आ जाओ बेटा, अब लिखते हैं संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, है ना बेटा। यानी P बराबर होता है m इंटू वी। तो बीमीय सूत्र बताओ क्या आ जाएगा? बताइए भाई। द्रव्यमान का m, वेग का, बोलो भाई, वेग का क्या लिखोगे? वेग का एल टी पावर -1, एल टी पावर -1। जिस पे हमने एक्स्ट्रा बनाया था उसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? m एल टी पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। आराम से सूत्र, अगर आपको फार्मूला पता हो गया बेटा तो आप आराम से निकालिए, उस पर रखें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, अगर ऐसे ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता, वेग का भी नहीं पता, वेग का भी भूल गए हो। क्या भूल गए हो? वेग का भूल गए। तो वेग बराबर क्या लिखोगे? m विस्थापन बटे, अब तो लिख सकते हो ना, तो यहीं से लिखो आप डायरेक्ट। अब इसका विमीय सूत्र क्या लिखोगे? यहाँ से इसका विमीय सूत्र द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे? m, विस्थापन के लिए l, है ना बेटा। और t का क्या लिखोगे? t, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? -1। अब तो समझ में आ गया? नहीं आया? एकदम बेसिक चीज़ें। यहाँ विस्थापन का जो पता है आपको, विस्थापन अलग निकाल लो वेग का, ठीक है। चलो अब आता है होमो समांगिता का सिद्धांत। क्या आता है? का सिद्धांत, होमोजेनियस प्रिंसिपल। क्या आता है बेटा? प्रिंसिपल, होमोजेनियस प्रिंसिपल आता है आपका, समांगिता का सिद्धांत। अब इधर देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं आपको 5 सेब प्लस 5 आम बराबर कितना? नहीं कर सकते ना। अगर यहीं पर सेव कर दो तो क्या कहोगे आप? 10 सेब ना। सिंपल लैंग्वेज में भाषा है, सिंपल भाषा में समझ लो आप। इसका मतलब ये बीमा है। क्या है? बीमा या मात्रक कह सकते हो। तो अब अगर मात्रक समान है, इसका मतलब राशि क्या है? समान राशि है ना। जब आप आम को सेब में नहीं जोड़ पाया
तो वेग को त्वरण में जोड़ पाएंगे? वेग को वेग में जोड़ेंगे, त्वरण को त्वरण में जोड़ेंगे, है ना भैया? बल को बल में जोड़ेंगे कि बल को विस्थापन में जोड़ेंगे? तो इसीलिए समांगीता का सिद्धांत कहता है कि अगर ये दो चीजें आप जोड़ रहे हो तो तीसरे का बीमा बराबर है, यानी इसकी बीमा क्या होगी? बराबर। और अगर ये जुड़ रहा है तो इसकी भी बीमा किसके बराबर? इसके बराबर। बात समझ में आई? अगर यहाँ माइनस भी हो रहा है तो तब भी कोई दिक्कत, ठीक है ना? तो पहली चीज हो गई बेटा, अगर दो पद भौतिक विज्ञान में अगर दो पद जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं तो उनकी बीमा क्या होगी? समान होगी, ठीक है ना? अब ऐसे क्वेश्चन देखो, अगर हमने लिखा x बराबर a प्लस बी, तो इसको लिख सकते हो x की बीमा बराबर a की बीमा बराबर b की बीमा। सही है कि नहीं? क्लियर हो गया? कर सकते हैं ना बेटा? यानी a की बीमा, x की बीमा, b की बीमा और a की बीमा सब क्या है? बराबर। अगर यहाँ माइनस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अगर मैं अकेले कर दूं x बराबर y हो तो x की बीमा बराबर तभी तो कह सकते हो ना बेटा, x की बीमा बराबर y की बीमा, ठीक है ना? अच्छा, मैंने ऐसे लिखा f बराबर, ठीक है, एम बी बटे टी, एम ए बटे, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है? या ऐसे लिख दो एक्स कर दो, चलो यहाँ पर एक्स कर दिया। अब इसका मतलब बताओ, इस पूरे पद की बीमा, इसकी बीमा और इस सभी की बीमा क्या होगी? ये एक पद हुआ। पद का मतलब कब होता है? पद का मतलब गुणेश भाग से नहीं होता है, जब प्लस माइनस आ जाए तब पद अलग होता है। यहाँ पर कितना पद है? एक। यहाँ पर कितना पद है? दो। यहाँ पर हम लिख दें ऐसे, इसको लिख दें b प्लस सी। यहाँ कितना पद है? दो कि तीन? दो। ये एक पद माना जाता है ना? एक आपका टर्म हो जाता है और ये दूसरा टर्म हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म की बीमा इसके बराबर, यानी आप ए बी की बीमा बराबर सी की बीमा कर सकते हो, है ना? इसकी बीमा, इस पूरे की बीमा बराबर इसकी हो जाएगी और इसकी बीमा भी इसी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पूरे की बीमा किसके बराबर हो जाएगी? एफ की बराबर। एफ की बीमा क्या होती है? तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया है, एल टी पावर माइनस 2 होता है कि नहीं होगा भाई? ठीक है। और ये द्रव्यमान है, क्या है? तो इसकी बीमा क्या लिखोगे? एम। यक्स की बीमा आपको नहीं पता है, और टी की बीमा क्या हो जाएगी? टी, है ना? अब इसको इधर लाओ, गुणा कर लो, टी इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? तो एम टी माइनस 2 और टी पावर 1, ये हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? m1 और x1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, यहाँ पर 2, ये दो जुड़ के कितना हो गया? -1, यानी m1 टी पावर -1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गया हमारा? m1 और x। अब ये गुणे में है ना, इसको बुलाएंगे किस में हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m L1 माइनस T1 अपॉन m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1। ये इससे ये कट गया कि नहीं कट गया? तो बचा क्या यहाँ पर? L1 T माइनस 1। ये किसकी बीमा आ गई? तो इसी जिस सिद्धांत से मैंने निकाला है उसी को हम क्या कहते हैं? समांगिता का। समांगिता के सिद्धांत में क्या होता है? दाएं पक्ष की बीमा बराबर बाएं पक्ष की बीमा, ठीक है। क्या होता है? किसी भौतिक समीकरण में दाएं पक्ष की बीमा बराबर क्या होती है? बाएं पक्ष की बीमा। अगर किसी भौतिक समीकरण में दो पद जुड़ रहे हैं तो उनकी बीमा क्या होगी? समान होती है। बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? होमोजीनियस प्रिंसिपल। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चले आ जाइए।
तो लिख लेते हैं इसको एक लाइन में। किसी भौतिक समीकरण में, ठीक है, दाएं पक्ष का बीमीय सूत्र बाएं पक्ष के बीमीय सूत्र बराबर होते हैं या समान होते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में हो गया आपका भौतिक समीकरण में यदि दो पद जुड़ या घट रहे हो तो उनका बीमीय सूत्र समान होता है। बात समझ में आ गई? तो एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। ये हमने दे दिया एग्जाम्पल। देखिए बेटा, अगर मैंने लिखा यहाँ पर a बराबर b, तो समांग्यता के सिद्धांत से a का बीमा बराबर किसके? b के बीमा के। बात समझ में आ गई है ना? a की बीमा बराबर कितनी आ जाएगी? b की बीमा आ जाएगी। अच्छा, ऐसे ही और देखिए बेटा दूसरा, अगर हम a बराबर b प्लस c कर देते हैं, b प्लस c, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना? तो यहां पर हो गया होमोजेनियस प्रिंसिपल से, ठीक है, प्रिंसिपल से ये हमारा क्या होने वाला है? a की बीमा बराबर b की बीमा बराबर c की बीमा। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी बेटा। अगला देखते हैं नोट पॉइंट में। ये पहला नोट पॉइंट था हमारा, अब दूसरा नोट पॉइंट में देखते हैं, ठीक है ना? आ जाओ, दूसरा नोट पॉइंट हमारा देखिए, नोट पॉइंट 2, ठीक है। त्रिकोणमिति चरघातांकी की, ठीक है ना बेटा, लघु गुणक का बीमीय सूत्र नहीं होता, बीमीय सूत्र नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, इसमें समझने की कोशिश करें। अगर हम लिखें बेटा केवल साइन थीटा का बीमा सूत्र, तो आप लिखेंगे m0, L0 और T0। इस पूरे की बीमा, किसकी बीमा? साइन थीटा की बीमा कितनी हो जाएगी? m0, L0। अगर आ जाए log a, तो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? m0, L0 और T0, ये हो जाएगा बीमीय सूत्र। लॉग लघु गुणक आ गया, ठीक है। अगर हम e की पावर a ले लें तो a का बीमीय सूत्र क्या होगा? m0, L0 और T0। बात समझ में आ रही है?
यानी खुद का, इनका पूरे का, इसका नहीं, पूरे का 7 का बीमा नहीं होने वाला। लॉग के साथ में जो लगा है पूरे का, इसकी बीमा हो सकती है, 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 लेकिन इस पूरे की बीमा नहीं हो सकती। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो अभी क्वेश्चन कराते हैं, इस पे नोट कर लें अच्छे से। नोट कर लिए? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, देखते हैं एक अपना छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर लिखा गया है, क्वेश्चन है आपका, ठीक, v बराबर, ठीक है, a इंटू टी प्लस बी टी स्क्वायर हो, जहां v वेग तथा t समय हो, तब a व b का बीमीय सूत्र बताएं। बीमीय सूत्र ज्ञात करो। क्वेश्चन से दैट इफ v equal to at plus bt square, then find the dimension formula of a and b where v is velocity and t is time. Question is that, okay? तो इस चीज को हम फाइंड आउट करने चल रहे हैं, देखते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, इसकी बीमा क्या होगी, और इसकी बीमा क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी? क्या हम निकाल सकते हैं? तो हम लिखेंगे v बराबर at प्लस बी टी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे v की बीमीय सूत्र बराबर at का बीमीय सूत्र, है ना बेटा? इधर देखो ध्यान से, बाद में नोट कर लेना, साइकिल नहीं चला रहे हो तुम लोग, ठीक है? इधर देखो, वेग का बीमा क्या होता है? वेग का बीमा क्या होगा? एल टी पावर माइनस 1 विस्थापन बटे समय, ऐसा विस्थापन बटे समय ऊपर गया, ठीक है ना? तो क्या कहा जाएगा, ये एल टी पावर माइनस 1, ठीक है ना? अब यहाँ पर हमको किसकी बीमा निकालनी है? ए की। और टी की बीमा क्या होगी? टी हो जाएगी। इसको डंडा मारो, कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। बहुत बढ़िया। तो ए की बीमा हो जाएगी हमारी एल टी माइनस 1 अपॉन टी। बेटा ये ऊपर जाएगा, कहाँ चला जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस टी कितना आ जाएगा? -1 -2। नहीं समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया। आ गया? ठीक है। तो ऐसे ही हम ए की बीमा निकालें, किसके सिद्धांत से? तो आप लिख सकते हैं समांगता का सिद्धांत। का सिद्धांत लगाएंगे हम लोग, होमोजीनियस प्रिंसिपल लगा लेते हैं, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, इसी प्रकार v की बीमा, v का बीमीय सूत्र बराबर किसके हो जाएगा? बी टी स्क्वायर का बीमीय सूत्र आ जाएगा, ठीक है ना? अब इसकी बीमा यही होगी कि नहीं होगी? तो आप लिख सकते हैं क्या? एल टी पावर माइनस 1 हो जाएगा, और इसकी हो जाएगी, बी की निकालनी ही है, और टी का क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको डंडा मारो, अपॉन में हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अपॉन में कर देते हैं। तो बी का बीमीय फार्मूला आ जाएगा हमारा एल टी पावर माइनस 1 अपॉन में टी माइनस 2।
अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, तो ये क्या कहा जाएगा बेटा NT1। नहीं समझ में आया, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, कर सकते हैं आप ऐसा बिल्कुल। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।